हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक राष्ट्रीय उद्यान की जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये आज करंट अफेयर्स है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी नेशनल पार्क की अगर बात करें तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो असम में है, ठीक है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, और इसका नाम चेंज कर कर जो है वो औरंग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। अब सवाल ये है यहाँ पर, एक करंट अफेयर्स तो ये बनता ही बनता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करूं तो इसमें बेसिक सा एक जो अंतर होता है वो अंतर होता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो नियम कठोर होते हैं और वहीं पर वन्य जीव अभ्यारण्य में नियम थोड़े सरल होते हैं। अब नियम कठोर से मतलब क्या है कि जहां पर नियम कठोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जो है वो घूम फिर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में जो है वो अपने पशुओं को नहीं चरा सकते, ठीक है। पशु चारण जो है वो पूरी तरह से निषेध होता है। फिर उसके बाद में जो है वो आप यहाँ पर जो है वो लकड़ी नहीं काट सकते, जो जलाऊ लकड़ी है वो लकड़ी नहीं काट सकते यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो राष्ट्रीय उद्यान थोड़े कठोर नियम वाले होते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो बनाया क्यों जाता है? ये एक शरण स्थली क्षेत्र होते हैं। शरण स्थली क्षेत्र यानी कि यहाँ पर जो है वो जिन चीजों के लिए यानी कोई खतरे में है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का पेड़ पौधे हो सकते हैं या फिर किसी भी प्रजाति के जीव हो सकते हैं जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है, या शरण के लिए। शरण स्थली का मतलब ये होता है किसी दूसरी जगह से उठाकर और यहाँ पर लेकर आए हों, ठीक है, वो शरण स्थली कहलाते हैं। तो ये शरण स्थली के लिए बनाए जाते हैं और इस क्षेत्र में जितने भी जीवों को आप रखेंगे, इस क्षेत्र में जितने भी जीवों को आप रखेंगे वो सारे जीवों को समान संरक्षण हम देंगे, ठीक है। चाहे वो कोई भी जीव हो, उन सारे जीवों को समान संरक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यहाँ नाम से समझ में आ रहा है वन्य जीव यानी कि जो वन के जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ठीक है। वनों के जीवों के संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है आपके। अब देखिए यहाँ पर नियम जो है वो सरल होते हैं, यानी कि यहाँ पर पशुचारण भी किया जा सकता है और लकड़ियों को भी काटा जा सकता है, ठीक है। पर्यटन की भी यहाँ पर अनुमति होती है और विशेष अनुमति से आप जो है वो विशेष अनुमति से कोई भी अधिवास भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की खास विशेषता क्या है कि वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्य में आप जो है वो पशु चारण भी कर सकते हैं, यानी अपने जानवरों को चरा भी सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लकड़ी भी काट सकते हैं और विशेष अनुमति से जो है वो अधिवास भी जो है वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ विशेष अनुमति, और वो भी एक क्राइटेरिया होता है कहाँ पर बनाना है, ऐसे कहीं भी नहीं बना सकते, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य विशेष प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए ही बनाए जाते हैं। किसी स्पेसिफिक वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इनके नामों की जो घोषणा है, इनके नामों की घोषणा कौन करता है? तो राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार इनके नामों की घोषणा करेगी, ठीक है। राज्य सरकार जो है वो इनके नामों की घोषणा करेगी, लेकिन अगर सीमा में परिवर्तन करना है, अगर सीमा परिवर्तन करना है तो सीमा परिवर्तन के लिए विधानमंडल की जरूरत होगी, यानी कि उस राज्य की जो विधानसभा है, ठीक है, उस राज्य का जो विधानमंडल है वो विधानमंडल सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में जो एक सबसे बड़ा चीज आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यानों को आप किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को आप वन्य जीव अभ्यारण्य में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें चेंज नहीं कर सकते, वन्य जीव अभ्यारण्य में आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ आप जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में चेंज
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में चेंज नहीं किया जा सकता, और लेकिन हाँ, किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य को आप राष्ट्रीय उद्यान में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, चलिए तो भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं पहले एक मैप ले लेता हूं। इसमें मैं देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता दूं, अगर मैं आपको एक साथ सारे राष्ट्रीय उद्यान याद कराऊं तो आपको बहुत कम राष्ट्रीय उद्यान याद होंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की क्लास है, यहाँ पर डेली क्लासेस चलती रहेंगी। डेली जो है वो कभी ना कभी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो आपको जो है वो इतना ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ एक बार में जो है वो 5 से 6 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ें, उससे ज्यादा ना पढ़ें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बताता हूं आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो आपको एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन अभी आपको एक याद रखना है, वो है हेमिस। ठीक है, कौन सा है? हेमिस। कुछ कुछ राष्ट्र उद्यान उठाएंगे अपन, कुछ कुछ राज्य उठाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको जो याद रखना है वो रखना है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर राजस्थान में आपको याद रखना है रणथंबोर। कौन सा याद रखना है? रणथंबोर। ठीक है, ये राजस्थान में हो गया। फिर यूपी में आपको याद रखना है दुधवा। यूपी में आपको याद रखना है कौन सा? दुधवा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बिहार में याद रखना है वाल्मीकि। ठीक है, कौन सा याद रखना है? वाल्मीकि। ठीक है, फिर उसके बाद में एमपी में अगर बात करूं तो एमपी में आपको याद रखना है कान्हा किसली। ठीक है, कान्हा किसली याद रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में कह रहा हूँ बहुत है, लेकिन हम सिर्फ वही याद कर रहे हैं अभी जो कि थोड़े थोड़े, यानी हर बार हम याद करते रहेंगे 5-5। ठीक है, फिर असम में आपको याद रखना है क्या? असम में आपको याद रखना है मानस। ठीक है, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिए। तो आपने कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखे? आपने देखा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कहां पर? जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे रणथंबोर। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर मिलेगा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको राजस्थान में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में मिलेगा। फिर उसके बाद में वाल्मीकि। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर मिलेगा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा बिहार में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा कान्हा किसली। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर मिलेगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा एमपी में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने देखा कहां पर? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर मिलेगा? तो ये असम में मिलेगा। ठीक है, तो अपने इतने राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके और बाकी के करंट अफेयर्स में जब भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई भी चीजें आएंगी हम उन्हें याद करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। क्यों? क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी और मेरा ये पढ़ाने का बस पर्पस यही है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ें। चलिए, थैंक यू सो मच।